जय हिंद। एक बार सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का असली मायने क्या होता है, हमारे देश में कौन कौन से लोकतंत्र हैं और जो लोकतंत्र के कितने जो प्रकार हैं, कौन कौन प्रकार जो है हमारे देश में उपस्थित है, उस सब के बारे में आज हम इस डिटेल में इस वीडियो को देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, आप सभी को पता है लोकतंत्र, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। एक्चुअली ये होता क्या है लोकतंत्र, ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है लोकतंत्र जो है वो किसी भी देश के अंदर जो है जनता के लिए तथा जनता के द्वारा बनाया गया शासन व्यवस्था क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। किसी भी देश में अंदर जो जितना भी शक्ति है वो सब जनता के हाथ में निहित रहती है। वो अपने हिसाब से जो है अपने सरकार का चयन करती है और उस सरकार को जो है अधिकार देती है कि वो हम इस देश को कुशल से चलाने के लिए कुछ नियम कानून बना सकें। कुछ नियम कानून जो है वो बना सके। वो जनता के हाथ में निहित रहती है। जनता अपने हिसाब से अपने सरकार का क्या करती है, चयन करती है और उसको यह शक्ति देती है कि वो हम पे जो है आकर के शासन करे और हमारे देश के लिए गरिमापूर्ण जो है नियम बना सकते हैं। ठीक, तो लोकतंत्र जो होता है वो लोकतंत्र किसी भी देश में जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र होता है जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा बनाया गया शासन व्यवस्था। किसी भी देश के अंदर यह हो सकता है। ठीक, तो लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र जो है यह दो प्रकार के होते हैं। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लोकतंत्र का सही मायने में, लोकतंत्र जो है सही मायने में उस देश में देखा जा सकता है जहाँ पे जो है सरकार का चयन करने का जो शक्ति होता है वह जनता के हाथ में होता है। जैसे हमारा भारत देश, यहाँ पे जो है सरकार खुद नहीं बनते बल्कि यहाँ जनता द्वारा जो है प्रतिनिधियों को चुना जाता है और वो प्रतिनिधि जो है अपने सरकार का क्या करती है, चयन करती है। ठीक, तो लोकतंत्र का असली मायने वहाँ देखा जाता है जहाँ जो है देश की जो शक्ति है वो जनता के हाथ में रहती है। सरकार जो है चयन करने की शक्ति वो जनता के हाथ में रहती है। ठीक, तो वैसे देश को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। जैसे हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जो है सरकार का क्या होता है, जनता द्वारा जो है क्या होता है, चुनाव होता है। तब जाके सरकार को यह शक्ति दी जाती है कि वो हम पे क्या करे, शासन करे और अच्छे खासे जो देश के लिए नियम कानून होता है वो बनाए। तो हम खुद सरकार का चयन करते हैं और उसको यह शक्ति देते हैं कि वो हम पे क्या करे, शासन करे, वो हम पे क्या करे, शासन करे। ऐसी स्थिति में जो है लोकतंत्र को हम कितने भाग बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक हुआ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, यहाँ पर यह जो होती है, यह लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उस जगह पे रहती है जहाँ पे जो है उसका क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल जो है वो क्या हो, छोटा हो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस क्षेत्र में रहती है जहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो, छोटा हो और वहाँ की जनसंख्या भी क्या हो, कम हो। वहाँ की जनसंख्या क्या हो, कम हो और क्षेत्रफल क्या हो, छोटा हो। तो ऐसे क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपयोग किया जाता है, ना कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ की जनसंख्या कम हो और उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है वो क्या हो, कम हो। तो उस जगह पे हम कौन चीज़ का उपयोग करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। अब देखिए यह कहाँ पे है, जैसे हमारा भारत का पंचायती राज हुआ। ठीक, तो भारत के पंचायती राज में उतना बड़ा क्षेत्र भी नहीं रहता है, उतना जनसंख्या भी नहीं रहती है। तो इस स्थिति में वहाँ पे कौन लोकतंत्र लगा दिया जाता है, डायरेक्ट लोकतंत्र, ताकि जनता जो है खुद आपसी से सहमति करके फैसला कर ले। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब इसके लिए तो गाँव में अगर पंचायत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं रहेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे देश में कुछ भी अगर होगा तो डायरेक्ट जो है
सरकार के ऊपर, जो सरकार के पास जाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को रखा गया है ताकि जो है जनता जो है अपने समाज में बैठ कर के फैसला या निर्णय ले सकता है। इसके लिए कौन लोकतंत्र लाया गया है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत की किस जगह पे है? तो जैसे उदाहरण में हम कह सकते हैं, भारत में जो है, भारत के पंचायती जो राज्य है, पंचायती जो राज्य है वहाँ पे कौन लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और हम देश की जो बात करें तो ऐसा एक देश है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक देश है जहाँ पे कौन लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यही खासियत होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ लगाया जाता है जहाँ की जनसंख्या कम हो और वहाँ का क्षेत्रफल क्या हो? कम हो। तो भारत में पंचायती राज्य में जो है जनसंख्या उतनी रहती नहीं है और क्षेत्रफल उसका उतना रहता नहीं, जिस कारण पंचायत में क्या कौन लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और एक देश है स्विट्ज़रलैंड जहाँ पे कौन लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और यहाँ का जो क्षेत्रफल एरिया है वो भी क्या है? बहुत कम है। तो आशा करते हैं ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको समझ में आ गया हो। तब तक अब हम अगले पर चलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझने के लिए आप पहले इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो वहाँ रहता है जहाँ पे जनसंख्या कम हो और क्षेत्रफल क्या हो? कम हो। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वहाँ रहता है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, उसका एरिया जो है क्षेत्रफल हो वो बहुत क्या हो? ज़्यादा हो। जैसे हमारा पूरा भारत आ गया, तो हर एक राज्य में तो पंचायती राज्य नहीं है ना, कुछ राज्य में ही पंचायती व्यवस्था है, बाकी हर एक राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या करते हैं हम? यहाँ पे जो है अपने द्वारा किसको चुनते हैं? प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे 10 लाख जो व्यक्ति हुआ तो उसके स्थान पर एक सांसद रहेगा। 10 लाख व्यक्ति, उसके स्थान पर क्या होगा? एक सांसद रहेगा। अब उस संसद का जो पावर है वो 10 लाख व्यक्ति के बराबर है। तो वो अब संसद में जब जाएंगे, तो वो संसद में जब सांसद जाएंगे तो वो 10 लाख व्यक्ति नहीं जाएंगे, बल्कि उसके द्वारा चुने हुए एक सांसद जो रहता है वो जाकर बात को बढ़ाएंगे कि उस क्षेत्र में ये चीज़ का कमी है, ये चीज़ होना चाहिए। तो अब ऐसे अगर प्रत्यक्ष लोग, अगर 10 लाख व्यक्ति पे एक अगर सांसद नहीं चुना रहता तो इस स्थिति में क्या होता? जितना भी व्यक्ति है उस सबको संसद भवन में जाना पड़ता है। इसको बेहतर बनाने के लिए जो सरकार नियम है कि 10 लाख सांसद पे क्या होगा? 10 लाख व्यक्ति के बराबर क्या होगा? एक सांसद का वैल्यू होगा। तो अब जो सांसद है वो कितने पे बराबर है? 10 लाख वैल्यू के बराबर है। ठीक, तो इस स्थिति में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो क्या होता है? पूरे देश में रहता है जहाँ पर जनसंख्या क्या हो? अधिक हो और जो है उसका क्षेत्रफल क्या हो? बड़ा हो। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होता है? जैसे हमारा भारत हुआ, ठीक, यहाँ पे जनसंख्या क्या अधिक है। भारत में जो पंचायत में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन पूरे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। पूरे देश में कौन लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ अपने लोग क्या करते हैं? एक जो सांसद होते हैं ना, सांसद जो संसद में बैठते हैं वो जो है कितने लोग के बराबर होते हैं? 10 लाख व्यक्ति के बराबर होते हैं। 10 लाख व्यक्ति के बराबर होते हैं। अब जो ये 10 लाख व्यक्ति है उसके बराबर सिर्फ एक सांसद हुई, आसानी से जो है अपना बात सरकार के सामने रख सकता है। इस प्रकार से जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हम कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक जो होता है वो होता है संसदीय, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री, और जो दूसरा होता है वो होता है अध्यक्षात्मक। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? अध्यक्षात्मक होता है। ठीक, पार्लियामेंट्री और दूसरा जो हुआ वो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हुआ। ठीक, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। देखिए, अब संसदीय क्या होता है उसके बारे में पहले समझिए। देखिए, सरकार का जो रूप होता है वो 2 होता है। एक होता है वास्तविक और एक होता है औपचारिक। वास्तविक उसको बोलते हैं जो रियल में रहता है। औपचारिक उसको बोलते हैं जो नाम मात्र केल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? औपचारिक। जो नाम मात्र केल रहता है वो क्या होता है? औपचारिक। और जो वास्तविक होता है वो क्या होता है? रियल। जैसे भारत में वास्तविक शक्ति जो है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही कार्य करती है। ठीक, तो वास्तविक शक्ति किसके पास हुआ? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अपना कोई शक्ति नहीं होता है, बल्कि वह मंत्रिमंडल के दिए हुए निर्देश के अनुसार क्या करता है? कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में संसदीय में क्या होता है? एक जो होता है वास्तविक शक्ति, संसदीय में क्या होता है? वास्तविक शक्ति हुआ और क्या हुआ? औपचारिक शक्ति।
औपचारिक शक्ति ये क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति के पास होता है। जैसे भारत में संसदीय जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है, वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति अलग अलग व्यक्ति के पास होता है। जैसे भारत का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो भारत में जो है वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास। जबकि औपचारिक शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। औपचारिक शक्ति अलग अलग व्यक्ति, जिस देश में जो है औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति अलग अलग व्यक्ति के पास होता है उस देश में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब यह हुआ कि उस देश के अंदर वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति अलग अलग व्यक्ति के पास रहता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। तो हमारे देश का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे देश में वास्तविक शक्ति जो होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, जबकि औपचारिक शक्ति जो होता है वो किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक इसके विपरीत जो होता है अध्यक्षात्मक में होता है। अध्यक्षात्मक में जो होता है यहाँ पे चाहे वो वास्तविक शक्ति हो या औपचारिक शक्ति हो, ये जो दोनों है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास होता है, या तो वो क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा या क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, बल्कि अलग अलग नहीं रहता है। उस देश में एक ही व्यक्ति रहता है, औपचारिक शक्ति उसके पास होगा, वास्तविक शक्ति दोनों शक्ति उसी के पास होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो। तो उस देश को क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक को मतलब यह हुआ कि उसमें वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति जो है वो अलग अलग व्यक्ति के पास नहीं होकर बल्कि एक ही व्यक्ति के पास होता है, या तो वो प्रधानमंत्री होगा चाहे वो क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन संसदीय में क्या होता है, वास्तविक शक्ति अलग व्यक्ति के पास होगा और औपचारिक शक्ति अलग व्यक्ति के पास होगा। तो भारत में क्या है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है जबकि औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के देशानुसार ही क्या करती है, कार्य करती है। उसके पास कोई अलग से शक्ति नहीं होती है, अलग शक्ति क्षमादान शक्ति हुआ, सैन्य शक्ति हुआ। लेकिन इस सब में जो है राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होती है। राष्ट्रपति जो कार्य करती है वो मंत्रिमंडल के दिशानुसार कार्य करती है, और मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जिसके सहायता से वो क्या करता है, कोई भी कार्य करता है। तो अध्यक्षात्मक में वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होता है, तो वो राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा। लेकिन संसदीय में क्या होगा, वास्तविक शक्ति अलग व्यक्ति के पास होगा, औपचारिक शक्ति अलग व्यक्ति के पास होगा। ठीक। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, हम एक सांसद जो है वो 10 लाख व्यक्ति के बराबर होगा। अब जो वो एक सांसद का वैल्यू है वो कितने लाख व्यक्ति के बराबर है, 10 लाख वैल्यू के बराबर है। ठीक। और इसमें तो प्रत्यक्ष में तो समझ ही गए, प्रत्यक्ष में क्या, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ रहता है जहाँ पे क्षेत्रफल उसका जो एरिया है वो क्या हो, कम हो, और वहाँ की जनसंख्या क्या हो, तो कम हो। और जैसे भारत में पंचायत में कौन लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि भारत के पूरे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो कुल मिला के भारत में कितने प्रकार के लोकतंत्र हैं, तो भारत में दो प्रकार के लोकतंत्र है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो पंचायत में उपस्थित है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो पूरे देश में उपस्थित है। ठीक। और देश जो है स्विट्जरलैंड, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि वहाँ की ना उतनी जनसंख्या है, ना उस देश का उतना बड़ा क्या है, क्षेत्रफल है। आशा करते हैं यह सब वीडियो आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।